महाभारत वन पर्व पुष्प 7। दमयंती रानी को छोड़कर जब नल राजा उनको छोड़कर जंगल में चले गए, तब हिंसक पशु पक्षियों आदि को देखते हुए विरह में उन्माद व्याकुल अपने पति राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगी। 3 दिन रात व्यतीत हो जाने के बाद वह एक सुंदर तपोवन में जा पहुंची। वहाँ उसने अनेक मित भोजी संयमी जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषियों को देखा। ऋषिगणों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती ने आश्रम में पहुंच धैर्य धारण किया और उन तपस्वियों को प्रणाम कर हाथ जोड़ उसके सामने खड़ी हो गई। तपस्वियों ने कहा, देवी बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या कार्य करें? तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? क्या तुम वन देवी हो या देवांगना हो? दमयंती ने कहा, हे मुनिगण, मैं कोई देवी देवता नहीं, मैं मानुषी हूँ। मैं विदर्भ नरेश भीमक की पुत्री एवं वीर विजय निषद नरेश नल मेरे पति है। दुरात्मा पुरुषों ने कपटपूर्वक जुआ खेलने को उत्सुक कर मेरे पति का राज्य और सर्वस्व हरण कर लिया है। मेरे पतिदेव मेरे सहित वन में आए थे, संयोगवश मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं उनके बिना जीवित न रह सकूंगी। अब वियोग का दुख मुझसे सहन न हो सकेगा। दमयंती की बात सुन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम तपोबल से जानते हैं कि आगे तुम्हें महान सुख मिलेगा तथा अति शीघ्र तुम्हें राजा नल का दर्शन होगा। तुम्हारे पति निषद नरेश संपूर्ण दुखों से मुक्त हो राज्य भर संभाल लेंगे। वन में शत्रु त्रसित और मित्र वर्ग आनंदित होंगे। यह कहकर तपस्वी उस आश्रम सहित अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्यजनक घटना देख दमयंती चकित रह गई। दुख के कारण उसका मुख मलिन हो गया। वहां से भयंकर वन में पर्वत श्रेणियों, नदी नालों और गुफाओं के आसपास अपने पति को खोजती हुई वह बहुत आगे बढ़ गई। उसने देखा कि व्यापारियों का एक समूह हाथी, घोड़े और रथों सहित चला जा रहा है। उसने व्यापारियों के प्रधान से वार्तालाप कर यह जान लिया कि व्यापारिक वर्ग चेदी देश जा रहे हैं। वह भी उन्हीं के साथ हो गई। कई दिन निरंतर चलकर वे भयंकर वन में पहुंच गए। वहां एक अति रमणीक सरोवर था। व्यापारी थके मांदे तो थे ही, वहां ही पड़ाव डाल दिया। रात के समय जबकि सब सोए हुए थे, जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े। इसी भगदड़ में सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद खुली तो यह महाविनाश देख वह भयभीत हो वहां से भागकर वहां जा पहुंची जहां कुछ बचे हुए लोग खड़े थे। वह उन बचे हुए वेदपाठी संयमी ब्राह्मणों के साथ चलकर सायंकाल के समय चेदी नरेश सुबाहु की राजधानी में पहुंच गई। राजधानी के राजपथ पर दमयंती को चलते हुए देखकर बालकगण उसी पगली समझ उसके पीछे हो गए। दमयंती राजभवन के निकट जा पहुंची। राजमाता उस समय राजभवन की खिड़की में बैठी हुई बाहर की ओर देख रही थी। उन्होंने बालकों से घिरी हुई दमयंती को देखा तो उन्होंने धाय से कहा, देख तो यह स्त्री कोई बड़ी दुखी जान पड़ती है, ज्ञात होता है अपने लिए आश्रय खोज रही है, जा उसे बुला कर लाओ। धाय के साथ दमयंती गज मंदिर में आ गई, राजमंदिर में आ गई। राजमाता ने कहा, अत्यंत दीनावस्था में रहते हुए भी तुम्हारा शरीर तेजस्वी प्रतीत होता है। बताओ तुम कौन हो? इस असहाय अवस्था में भी तुम्हें कुछ नहीं जान पड़ता। दमयंती ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, कंद मूल फल खाकर दिन व्यतीत करती हूँ। मेरे पति गुणज्ञ है, मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। अभाग्यवश वे बिना मेरे किसी अपराध के रात के समय मुझे अकेली छोड़कर कहीं चल गए हैं। मैं निरंतर अपने पति को खोजती हुई उनके वियोग में जलती रहती हूँ। यह कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। उसे रोती हुई देख राजमाता का हृदय तो करुणा से भर गया। वह कहने लगे, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति की खोज कराऊंगी।
दमयंती ने कहा, माता, मैं कभी किसी का जूठा न खाऊंगी, किसी के पैर न धोऊंगी तथा किसी पुरुष के साथ कोई बात न करूंगी। यदि कोई पुरुष दुचेष्टा भी करे तो वह दंडनीय होगा। अपने पति को ढूंढने के लिए मैं ब्राह्मणों से बात करती रहूंगी। माता, यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार हो तब मैं यहाँ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। दमयंती की उपरोक्त शर्तें सुनकर राजमाता बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, ऐसा ही होगा। तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाकर कहा, बेटी, इस दासी को सदा देवी समझना। अपनी सी अवस्था की इसे समझकर अपनी सखी इसे मान राजमहलों में अपने पास रखो और प्रसन्नतापूर्वक इसके साथ मनोरंजन करती रहो। माता का आदेश पा सुनंदा इच्छानुसार नियम पालन करती हुई दमयंती के साथ महल में रहने लगी। बृहदश्व जी ने कहा, पांडुनंदन, दमयंती को सोती हुई छोड़कर नल जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने देखा वन में दावाग्नि लगी हुई है। अग्नि जलती हुई देखकर नल कुछ रुके। उनके कान में शब्द आया कि राजा नल, मेरी रक्षा करो। राजा नील इन शब्दों को सुनते ही दौड़कर दावानल में घुस पड़े। उन्होंने देखा कि नागराज कुरकोटक कुंडली बांधे पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर राजा नल से कहा, राजन, मैं कुरकोटक जाति का सर्प हूँ। तेजस्वी ऋषि नारद जी के शाप से मेरी यह दुर्दशा है। उन्होंने कहा था कि राजा नल, जब तुझे यहाँ से दूसरे स्थान को ले जाएगा तब इस पाप से तेरा उद्धार होगा। तुम शाप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारा हित करूँगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। यह कहकर यह अंगूठे के बराबर हो गया। राजा नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। कुरकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे भूमि पर मत डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने 10 कहकर जैसे ही 10वां पग भूमि पर रखा कि उसने नल को डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई उससे कहता 10 अर्थात डसो, तभी वह डसता था। डसते ही राजा नल का पहला रूप बदल गया। कुरकोटक भी अपने रूप में हो गया। उसने नल से कहा, राजा, तुम्हें कोई पहचान न सके इसीलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें अत्यंत दुखी किया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुख पाएगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंस पशु, बलवान शत्रु और ब्रह्मवेताओं से भी कुछ भय न होगा। कोई विष तुम पर प्रभाव न डाल सकेगा। सदा सर्वदा तुम युद्ध में विजयी होंगे। अब तुम अपना नाम बाहुक रखकर अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर रहो। तुम उन्हें अश्वविद्या बतलाना, वह तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हें अपना राज्य, पत्नी, पुत्र सभी मिल जाएगा। तुम कभी अपने पूर्ण रूप में आना चाहो तो मुझे स्मरण कर लेना। यह कहकर दिव्य वस्त्र दे वह वहीं अंतर ध्यान हो गया। 10वें दिन राजा नल अयोध्या में पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से मिले। उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं अश्वविद्या विशारद हूँ। नीति शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को भी मैं भली प्रकार जानता हूँ। शिल्प विद्या का भी मुझे ज्ञान है। रसोई बनाने में भी मैं चतुर हूँ। मैं अन्य भी कठिन से कठिन कार्यों को भी करने की चेष्टा करूँगा। आप मुझे अपना आश्रय दे। तब ऋतुपर्ण ने कहा, तुम्हें मैं ये सभी कार्य सौंपता हूँ, किंतु मुख्यतः तुम्हें मेरे घोड़ों की चाल तीव्रतर करनी होगी। आज से मेरी अश्वशाला के तुम अध्यक्ष हुए। प्रतिमास तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्रा मिला करेगी। वार्ष्णेय और जीवल सदा तुम्हारे पास रहेंगे। ऋतुपर्ण से इस प्रकार सत्कार पा राजा नल वार्ष्णेय और जीवल के पास उसके यहाँ रहने लगे। राजा नल रात को दमयंती की याद कर कहा करते, हाय दमयंती, भूख प्यास से व्याकुल हो न जाने कहाँ सोती होगी, जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी।